भगवान के लिए आगे आए हो। आना चाहिए। जब भी कर्म, जब भी ऐसा कोई काम हो, धर्म का आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, धक्का जरूर लगाओ, सपोर्ट जरूर करो, साथ में जरूर जाओ। नहीं हो तो तन से ही सेवा करो, पर बिल्कुल जाओ। इससे क्या होगा? धर्म की हानि नहीं होगी। और जब धर्म की हानि नहीं होगी तो धर्म गड्ढे में नहीं जाएगा। लोग कहते हैं धर्म गड्ढे में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, तो लेके कौन जा रहा है? हम ही तो ले जा रहे हैं। अच्छे आयोजन के लिए हम ऐसे ऐसे कर देते, और अभी इशारा कर दो 10 कुंटल की भांग घोट के पी जाएंगे। और अभी कई कह दो कि भैया कथा करवाना है, आयोजन करवाना है, उसमें लोग आगे नहीं आते। आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करो भाई, एक के बस की बात नहीं है। तो ये सबकी कथा हो रही है, इस कथा को अपनी समझो। अब हम कब करवाएंगे, कब ऐसा योग बनेगा, इतना खर्चा लगेगा, तो इसी हो रही है, इसको अपनी कथा समझकर और इसमें जुड़ जाओ। सब लोग अपनी अपनी कथा समझो, ये हमारे घर की कथा है, जो जिससे जैसी सेवा बन रही वैसी करो। अब कब ऐसा योग बनेगा, कब भगवान की कृपा होगी, कब कथा होगी, कब हम जजमान बनेंगे, तो हम इसी कथा के जजमान हैं। ऐसी भगवान की कृपा का अनुभव करो। एक व्यक्ति वो होता है जो सुख में भी दुख में भी भगवान की कृपा देखता है, और एक वो होता है जो सुख मिले तो भी भगवान को गाली देता है। सबको समझाया भी नहीं जा सकता। समझदार कोई समझाया जा सकता है, पागल को कोई समझा सकता है क्या? जो बुद्धिमान है, समझदार है, सब यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब कोई पागल को आप समझाने का प्रयास करो, वो समझ नहीं सकेगा भगवान क्या है, वो और कुतर्क करेगा। एक बार की बात है, 40 पागल हवाई जहाज में, एरोप्लेन में बैठ करके और दिल्ली से आगरा जा रहे थे। आगरा पागल थाने में 40 पागल, पागल ही पागल, कोई भी समझदार नहीं उसमें। अब सारे पागल अपनी अपनी मस्ती में, कोई चिल्ला रहा है, कोई हा हा कर रहा है, कोई हु कर रहा है। सब एक दूसरे को कोई मार रहा है, कोई कूट रहा है, कोई दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इतने में 4 पागल पहुंच गए पायलट के पास, और अच्छे हट्टे कट्टे थे पागल जरा। पायलट की गर्दन पकड़ के, जो प्लेन उड़ा रहा था उसकी गर्दन पकड़ के कहने लगे, चलो हट जाओ, वो हम चलाएंगे। अरे ये तुम नहीं चला, अरे हम चलाएंगे। अब पागल को कौन समझाए? तो अब पायलट 2, पागल 4, दोनों ने हाथ पकड़ ली, और एक दो ने गर्दन पकड़ ली, हम चलाएंगे, उतरो यहां से, हमारी बारी है अब। तो पायलट थोड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और जितने भी पागल बैठे हैं सबको चुप करवा दो। अगर 10 मिनट तक सब चुप रह गए तो फिर तुम प्लेन उड़ाना, फिर तुम प्लेन चलाना। अब पागल को कौन चुप कराए? कोई ही, कोई हु, कोई हा कर रहे, कौन समझाए पागल को? तो चारों पागल बाहर आए, 10 मिनट बाद पहुंचे, बोले देख लो सब चुप है, अभी तक आवाज नहीं आई। पायलट बड़ा अचंभित, पागलों ने पागलों को चुप कैसे करा दिया? पूछा कि चुप कैसे कराया? बोले चुप क्या कराना, हमने ये प्लेन का दरवाजा खोल दिया और कह दिया हवाई अड्डा आ गया और उतरो, और जैसे ही दरवाजा खोला हवा में ही सब कूद गए। कोई उड़ रहा है, कोई लटक रहा है, कोई झूल रहा है, सारे पागल एरोप्लेन से नीचे। अब पागल को कौन समझाए? तो वो तो वास्तविक में पागल थे, हम भी शायद थोड़े थोड़े पागल हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। और भैया सच्चा पागल तो वही है जो पागल बांके बिहारी का। जो भगवान की भक्ति में पागल है, वास्तविक में वही पागल है। एक वृंदावन में एक भजन गायक थे, भजन सम्राट श्री रसिका पागल, आपने नाम सुना होगा, अब तो उनका बैकुंठ वास हो गया। पागल बाबा के नाम से जाने जाते थे वो, और इतने मीठे भजन गाते थे कि आप अभी भी आप सुनो, इतने सुरीले लगते हैं पागल बाबा।
तो पागल तो वही है जो भगवान की भक्ति में पागल है।